एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम चल रहे हैं एक नई श्रृंखला लेकर। उस श्रृंखला में आप अपने घर बैठे अपने भाग्य, अपने कार्य और आपको होने वाली बीमारियों को आप जान पाएंगे। आपने देखा होगा हर व्यक्ति को एक सी बीमारी नहीं होती, हर व्यक्ति की तासीर, हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। तो आज हम कुछ जानने के लिए एक नए टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत सी जीवन में सरलता और सहजता आ जाएगी उसको समझने की, और जब उसको समझ पाएंगे तो आप सफल भी हो पाएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में शुभ क्या है, अशुभ क्या है, और उसके साथ जो नई जनरेशन है या जो लोग पुराने हो गए हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके भाग्य में क्या काम, क्या व्यापार है, वह जानने की आपको कोशिश करना है। हम चलते हैं अंक ज्योतिष की ओर। कई लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा, आजकल तो मीडिया ने और इसमें बहुत लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन आज थोड़ा सा हट के चलेंगे हम। आपको बस समझना है बेस को। कुंडली आप पंडितों को जाके दिखाते हैं, कुंडली हमारे जीवन के सार को बताती है, पूरे जीवन का हानि लाभ जो भी है वो सब बताती है। इसी प्रकार इसमें से निकल के आती है अंक ज्योतिष, और अंक ज्योतिष में तो एक एक चीज़ का वर्णन है जो फट से निकल आएगा, जो आप स्वयं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले अंक ज्योतिष में हम चलते हैं लेकर, क्योंकि हमारे संख्या जो है वह 1 से लेकर 9 तक है, और यह 1 से लेकर 9 तक ही आदमी का जन्म होता है। जैसे 7 दिन हैं, तो इन 7 दिनों में ही हमारा जन्म होता है, हमारा विवाह होता है, हमारी संतान होती है, हमारे सारे संस्कार होते हैं, और इन्हीं 7 दिनों में हमारी मृत्यु होती है। इसी प्रकार हमारे जो 9 अंक हैं यह हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इनमें बनता है एक मूलांक और एक भाग्यांक। तो अब मूलांक कैसे बनता है, आप कैसे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को पकड़िए कि आपकी जन्म तारीख क्या है। जन्म तारीख से मूलांक बनता है। आज जानेंगे हम मूलांक 1 के बारे में, जो फर्स्ट है, स्टार्टिंग है। तो उसके बाद हम धीरे धीरे आपको 9 तक पहुंचाएंगे, उसकी जानकारी देंगे। तो मूलांक 1 के बारे में आज आपको जानना है कि मूलांक 1 होता कैसे है। जिनकी जन्म तारीख को यदि आप आपस में जोड़ दें और जोड़ के जो सार बने वह मूलांक कहलाता है। जैसे किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ तो उसका मूलांक 1 होगा, है ना। किसी का जन्म 10 तारीख को हुआ तो 1 और 0 को आपस में जोड़ेंगे आप तो क्या बनेगा, 1। ऐसे बनता है मूलांक। तो आज हम बात कर रहे हैं 1 की, कि 1 मूलांक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं और उनके जीवन में क्या होता है। आज इसको जानने की कोशिश करें। मूलांक 1 के व्यक्ति बहुत सहिष्णु, सरल स्वभाव वाले होते हैं, परंतु इनमें एक विशेषता भी होती है। आज इसको आपको जानना है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनमें समाज में परिवर्तन करने की, जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता प्रकृति खुद देती है, मतलब इसको गॉड गिफ्ट कहना चाहिए। यह इनमें होता है जो आपके लिए आज हमने निकाला है। यह व्यक्ति अपने कार्य में अपनी धुन में मस्त रहते हैं, और इनकी एक विशेषता और है, इनको टोका टाकी पसंद नहीं होती। इनको बीच में यदि कोई रोक टोक करे तो ये क्रोधित भी हो जाते हैं, जिनका मूलांक 1 होता है। तो इनके लिए जीवन जीने की एक इनकी अलग ही अद्भुत कला होती है। सुंदर सुरुचिपूर्ण जीवन यह जीते हैं और उसमें ही विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को जीना भी जानते हैं, ये किसी दबाव में नहीं रह सकते। ये किसी भी लाइन, किसी भी विभाग में रहें, यह अपना वर्चस्व बनाएंगे। मान लो यह नौकरी में है तो यह नौकरी में भी उच्च पद पर पहुंचते हैं अपनी मेहनत के बल पे, और यदि व्यापारी हैं तो व्यापार में ये लोग इतनी मेहनत करते हैं कि व्यापारियों में भी श्रेष्ठ पद पर जाकर ये बैठे। तो मूलांक 1 वाले व्यक्ति का यह स्वभाव होता है। अब इनके जीवन में शुभ दिन, शुभ वर्ष कौन से होते हैं, आज हम उसको जानेंगे। जिनका मूलांक 1 होता है उनका शुभ वर्ष है 1 साल, जो 1 वर्ष जन्म का समय, फिर 10, फिर उसके बाद आता है 19। तो हमने आपसे कहा था संख्या को आपस में जोड़ना। 19 को यदि हम आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, माने 1 और 0 जोड़ेंगे तो बनाएगा 1। यह से बनता है मूलांक। तो 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64 और 73, यह इनके जीवन के शुभ वर्ष होते हैं। इन वर्षों में इनके जीवन में उन्नति के योग बनते हैं और ये उन्नति करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए 70 के बाद भी
इनके अंदर करने की क्षमता रहती है और यह वह कार्य करके ही रहते हैं जिसके पीछे ये पड़ जाते हैं। यह इनके शुभ वर्ष थे। अब जानेंगे इनकी शुभ तारीख। प्रत्येक महीने की इनकी शुभ तारीख होती है 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28 और 31। यह जो तारीखें हैं यह हर महीने की इनके लिए लाभदायक और शुभ तारीख हैं। इनमें आप प्रैक्टिकल देखना जिनका मूलांक 1 होगा, इनकी यदि मान लो कभी जॉब लगी या नौकरी लगी तो इन्हीं तारीखों के बीच में लगी होगी जो हमने आपको बताई है। और शादी भी होगी तो कहीं ना कहीं इनका जोड़ यहाँ एक आएगा, आप प्रैक्टिकल करके। अब इनकी अशुभ तारीखें भी इनको जानना जरूरी है, क्योंकि जिनका मूलांक 1 है इन अशुभ तारीखों में कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें और ना ही किसी काम में जोखिम डालें। इन तारीखों में बचें क्योंकि इनके जीवन की अशुभ तारीखें हैं 3। एक है 7, 16 और 25। यह तारीख चाहे महीने की हो चाहे जीवन के वर्ष हो, इनमें इनको बहुत सी चीज़ों में थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, तब ये बहुत जल्दी सफल हो। मूलांक 1 वालों का जो रत्न है वह है माणिक, क्योंकि इनका राशि स्वामी जो कहा जाएगा वह सूर्य होता है। तो माणिक यदि यह धारण करते हैं तो ये जीवन में बहुत जल्दी सफल होते हैं। माणिक इस वाली उंगली में धारण किया जाता है रविवार के दिन। इनका दिन जो होता है रविवार होता है, शुभ वार जिसको कहा जाता है, और वह कम से कम 2.5 कैरेट से ऊपर, 2.5 कैरेट से ऊपर जितना बड़ा रत्न होगा माणिक का उतना ज़्यादा इनको लाभकारी होगा और इनको फल देगा। इनके प्रधान देवता सूर्य होते हैं, इसलिए इनको सूर्य की उपासना करना बहुत ही आवश्यक है, यह आपको जानना है। अब चलते हैं इनको कौन कौन सी बीमारियां हो। ऐसे व्यक्ति अधिकतर हार्ट के मरीज होते हैं। बीपी होना, हार्ट से संबंधित, श्वास से संबंधित समस्याएं होना, हार्ट अटैक और हृदय से संबंधित जो भी रोग होते हैं कि चलने में हाँफ जाना, सीढ़ियाँ चलने में हाँफ जाना, जल्दी थक जाना, ये मूलांक 1 वालों के लिए रहता है। तो आपको बचना है इन चीज़ों से, यह आपको इसलिए हम जानकारी दे रहे हैं। इनको हमेशा सूर्य की उपासना करना चाहिए, उगते सूर्य के दर्शन करना चाहिए और प्रतिदिन हो सके तो सुबह 10 बजे के पहले पहले सूर्य को अर्घ्य जरूर दें और उनके जीवन में हमेशा सफलता रहेगी, क्योंकि सूर्य नवग्रहों के प्रधान हैं। वो प्रसन्न हो जाएंगे तो नवग्रह अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपको प्रतिदिन यदि सुबह उगते सूर्य को जल दें तो अति उत्तम है, और नहीं दे पा रहे तो सुबह 10 के पहले आपको जरूर सूर्य को जल देना है। स्टील का लोटा नहीं लेना है, तांबे का लोटा लें, उसमें साबुत चावल डालें, टूटे हुए चावल ना डालें, थोड़ा सा सिंदूर डालें लाल वाला और हरी दूर्बा डालें, जिससे बुध आपका इसमें सूर्य के साथ काम करेगा तो बुध आदित्य योग बनेगा जो आपको जीवन में सफलता देगा, व्यापार में सफलता देगा। और सूर्य को पूर्व दिशा में मुख करके आपको जल चढ़ाना है। कई लोग कहेंगे कि बरसात में सूर्य नहीं दिख रहा तो हम कहाँ, लोग बाकी गलतियां और करते हैं। सूर्य यदि घूम रहा है कभी उत्तरायण या दक्षिणायन तो जिस ओर घूमता है वो उस ओर जल चढ़ाते हैं, ये गलत है। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पूर्व दिशा में ही आपको जल चढ़ाना है, और वह जल जो चढ़ाते हैं वो जमीन पे ना गिरे, ये विशेष ध्यान रखना, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। या तो वह जल किसी गमले में गिरें या एक आध कोई बर्तन ले लें, बाल्टी ले लें, वह जल उसमें गिरना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखें, जल गिरते समय आपके पैरों पे उसके छींटे ना आए, नहीं तो ये भी आपको परेशान करेगा, सूर्य उससे कमज़ोर हो जाता है। तो यह आप करते हैं, फिर उस जल को आप गमले में, किसी पौधे में, किसी पेड़ की जड़ में चढ़ा सकते हैं। ये करिएगा, इससे सूर्य बहुत जल्दी तेज होगा। और रविवार का आपको जब भी लगता है कि मुझे कोई काम सिद्ध करना है, उसका हमें कैसे समाधान मिले, हम कैसे उसको जल्दी कर पाएँ, तो उसके लिए आपको जीवन में एक ही आपके भाग्य में व्रत आता है, वह है रविवार का व्रत। तो जिनका मूलांक 1 है वह यदि रविवार का व्रत करते हैं तो वो सफल होंगे। लेकिन व्रत कैसे, हम पिछले कई एपिसोडों में बता चुके हैं, व्रत नियम में भी हमने बताया हुआ ये कि व्रत करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले संकल्प लेना है। जैसे आज हम कहीं जाते हैं तो आधार कार्ड लगाते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है, इसी प्रकार जब हम संकल्प लेते हैं तो उसमें हमारा नाम, हमारे गोत्र का नाम आता है। उसके सहित जब हम संकल्प लेते हैं और फिर किस कार्य हेतु हम व्रत कर रहे हैं वह व्रत आपको करना है। हम कितने रख पाएंगे, 1, 5
11, 21, 31, 51, 101 कितने आप रख सकते हैं, तो उतने व्रत का संकल्प लेके आप उन व्रत को करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने जीवन में किसी भी चीज को पा सकते। तो यह आपको करना है और ध्यान रखना है, जिस दिन आप रविवार का व्रत करें उस दिन नमक नहीं खाया जाता, तो नमक ना खाएं। आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग का आप हमेशा इस्तेमाल करें। पीले रंग का रूमाल रखें। यदि कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या मान लो किसी काम को बनाने जाते हैं तो पीले रंग की शर्ट, टी शर्ट, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में पीला होना चाहिए, उससे आप सफल हो जाएंगे। और आपको पहनना है माणिक्य 2.5 कैरेट से ऊपर, और रत्न होगा उसका सोना, स्वर्ण। स्वर्ण में उस अंगूठी को बना के आप रविवार के दिन उसको पूरा पूजित करके, गंगा जल से साफ करके, पंच अभिषेक करके, भगवान के समक्ष रख के, फिर उस पर अगरबत्ती लगा के, हल्दी चावल रोरी लगा के, फिर उस माणिक्य को आप धारण करेंगे प्रार्थना करके। हम लोग क्या करते हैं, सीधा खरीदते हैं और पहन लेते हैं, फिर कहते हैं हमें यहाँ कोई असर नहीं हुआ। उसका भी एक नियम है कि आप पहले से इस करें कि हम माणिक्य धारण कर रहे हैं, और माणिक्य की पूजा करने के बाद उसके हाथ जोड़ के विनय करें, उससे कि आप जो है हम आपको धारण कर रहे हैं, आप हमारे सारे काम बनाएंगे, हमें स्वस्थ रखेंगे, हमारे जीवन में सफलता प्रदान करेंगे, हमारी कुंडली को मेंटेन रखेंगे, तो सूर्य अपने आप काम करते। यह था मूलांक 1 का जो हमने आपको जानकारी दी। अब आपको जानना है कि मूलांक 1 वालों के भाग्य में कौन सा काम होता है, उस काम के बारे में अब हम आपको चर्चा करेंगे। अक्सर आप लोग परेशान होते हैं या नई जनरेशन परेशान होती है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मुझे कौन सा धंधा करना चाहिए, तो इसमें भी हमारी कुंडलियों में निकलता है। अब जिनका भाग्यांक 1 हो, यह तो मूलांक हो गया, लेकिन भाग्यांक 1 हो, अब आप भाग्यांक 1 कैसे बनाएंगे, तो भाग्यांक 1 के लिए आपको जोड़नी पड़ेगी अपनी DOB, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख। जैसे मान लो किसी की जन्म तारीख है 23 अप्रैल 1991 एग्जाम्पल, तो हम जोड़ेंगे 23 को 3 और 2 5, अप्रैल माने 4, चौथा महीना, तो 3 और 2 5 और 4 9, फिर 1991, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28, 28 और 1 29 बना। फिर 29 को आपस में जोड़िए, 2 और 9 11, 1 और 1 फिर जोड़िए तो 2, ऐसे बना आपका भाग्यांक। इनका बने इस तारीख से बना 2 भाग्यांक। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं भाग्यांक 1 की, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जोड़ के अपना भाग्यांक बनाइए, हम सबकी जानकारी देंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड में हमने मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की बात कर रहे हैं। तो भाग्यांक 1 जिसका होगा उसमें एक सबसे बड़ी विशेषता होगी, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, वो या व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, तो वो हाईएस्ट रेंज में जाके करेगा, यह उसकी विशेषता होती है। तो हमेशा भाग्यांक 1 वाले जो होते हैं इनका आर्थिक पक्ष भी बहुत अच्छा होता है। ये पैसा कमाना जानते हैं और किस प्रकार से उसका उचित उपयोग किया जाए यह भी जानते हैं, और इसे भी उसको कहना चाहिए बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं कि कहाँ खर्च करना और कहाँ खर्च नहीं करना। यह भाग्यांक 1 वालों की बात होती है। इनमें एक चीज़ और अच्छी होती है, जिनका भाग्यांक 1 होता है वो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। ये खुद कष्ट में रह के अपने दोस्तों को खुश रखना, उनकी समस्याओं को हल करने में, हेल्प करने में सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि इनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। तो यह था भाग्यांक 1। अब भाग्यांक 1 वालों के भाग्य में कौन सा व्यापार या नौकरी है, इसको आज हम जानेंगे। तो भाग्यांक 1 वाले जो हैं यह सफल व्यापारी भी हो सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन और सफल प्रशासक भी हो सकते हैं। यदि मान लो ये बैंक में जाते हैं या प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो ये मैनेजर पोस्ट इनके लिए होगी लाभकारी। यदि ये क्लर्क का देंगे तो ये सक्सेस नहीं होंगे। आप देख लीजिएगा, कई बार आप लोग कहते हैं हमने इतना सब किया, इतनी तैयारी की, सफल नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में है वो चीज़ है ही नहीं। मैनेजर और व्यवस्थापक, नेतृत्व, मतलब जैसे नेता होता है, नेतृत्व करने की क्षमता, बॉस जिसको कहा जाता है, और कलेक्टर, एसपी, इस टाइप की रैंक जिनके पास है वह भाग्यांक 1 है।
तो भाग्यांक 1 वाले हाईएस्ट रेंज में ही जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें यह विशेषता होती है। इसको जानकर आप इस जानकारी को अपने तक न रखें, क्योंकि यह जानकारी बहुत लोगों के जीवन को बनाने वाली है और इसमें कई प्रश्नों के आपके जीवन के उत्तर मिलेंगे। इसलिए आज हम अलग हट के आपके लिए एक छोटा सा यह एपिसोड बना के लाए हैं। तो आप अपने भाग्य को जानिए, मूलांक 1 को जाना, आपने भाग्यांक को जाना। अब हम धीरे धीरे हर एपिसोड में आपको एक एक उसका बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इन 9 के बीच में ही हम सब हैं। पूरी सृष्टि में जितने जीव हैं जिनकी कुंडली बनी हुई है, इनसे ही हमारा व्यापार व्यवसाय वो चलता है, इनसे ही हमारी नौकरी चलती है, जीवन यापन चलता है। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और इसमें आप क्या जानना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में करिए, हम उसको अगले एपिसोड में हल करेंगे। और तीसरा, इसको अपने तक न सीमित रखें, क्योंकि हो सकता है इस जानकारी से किसी का जीवन बन जाए। वह उसका जीवन बन जाएगा तो इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं होगा। तो आज की जानकारी अच्छी